स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमाइन के प्रिपरेशन के लिए और एमाइन के दूसरे ग्रुप में कन्वर्जन के लिए कौन से रिएजेंट का यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को N3H हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में हीट करने से कार्बोक्सिल समूह का कन्वर्जन NH2 ग्रुप में होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमें एमाइन प्राप्त होता है और इस रिएक्शन को स्मिथ रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड को SnHCl और H2PT, FeHCl और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन से NO2 ग्रुप का कन्वर्जन NH2 ग्रुप में होता है और नाइट्रो में से एलिफेटिक एमाइन प्राप्त होता है, यानी कि 1,0 एमाइन हमें प्राप्त होता है। NO2 में से NH2 ग्रुप में कन्वर्जन यानी कि रिडक्शन होता है, यानी कि ए रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। अल्कोहल को एमोनिया के साथ हीट करने से OH ग्रुप का कन्वर्जन NH2 ग्रुप में होता है और अल्कोहल में से एमाइन प्राप्त होता है और ये रिएक्शन को हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। प्राइमरी एमाइन को अल्कोहल के साथ हीट करने से हमें सेकेंडरी एमाइन प्राप्त होता है। सेकेंडरी एमाइन की अल्कोहल के साथ रिएक्शन के दौरान हीट करने से सेकेंडरी एमाइन में से टर्सरी एमाइन मिलता है, इसलिए ये रिएक्शन 1,0, 2,0 और 3,0 एमाइन के फॉर्मेशन के लिए उपयोगी है। अल्कोहल को एमोनिया के साथ हीट करने से 1,0, अल्कोहल को 1,0 एमाइन के साथ हीट करने से 2,0, जबकि सेकेंडरी एमाइन के साथ हीट करने से टर्सरी एमाइन प्राप्त होता है। एमाइड ग्रुप का NH2 ग्रुप में कन्वर्जन करने के लिए Br2 प्लस NaOH के मिक्सचर या Br2 प्लस KOH के मिक्सचर के साथ, यानी कि सोडियम हाइपोब्रोमाइड या पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन से CONH2 का NH2 ग्रुप में कन्वर्जन होता है और एमाइड में से एमाइन प्राप्त होता है, जिसमें एक कार्बन डिक्रीज होता है, यानी कि ये स्टेप डाउन रिएक्शन है और उसको हॉफमैन डिग्रेडेशन कहते हैं। CONH2 का CH2NH2 में कन्वर्जन करने के लिए, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, उसके लिए एमाइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन से CONH2 ग्रुप का कन्वर्जन CH2NH2 में होता है और एमाइड के जितने कार्बन वाला एमाइन हमें प्राप्त होता है। साइनो ग्रुप का CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्जन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम प्लस अल्कोहल या हाइड्रोजन एंड निकल या सोडियम सनरस एंड अल्कोहल के साथ रिएक्शन से साइनो ग्रुप का कन्वर्जन CH2NH2 में होता है और इस रिडक्शन को मेंडियस रिडक्शन कहते हैं। प्राइमरी एमाइन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, यानी कि सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर के साथ रिएक्शन से NH2 ग्रुप का कन्वर्जन OH में होता है और प्राइमरी एमाइन में से अल्कोहल मिलता है। एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन की क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के मिक्सचर के साथ रिएक्शन से NH2 ग्रुप का कन्वर्जन आइसोसाइनाइड ग्रुप में होता है
और उस रिएक्शन को कार्बिल-एमाइन रिएक्शन कहते हैं। प्राइमरी एमाइन की एसाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन से NH2 ग्रुप का कन्वर्जन NHCOR में होता है, यानी कि एसाइल ग्रुप एंटर होता है, इसलिए इस रिएक्शन को एसिटिलेशन रिएक्शन कहते हैं। प्राइमरी एमाइन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से बेंजोइल ग्रुप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और COC6H5 बेंजोइल ग्रुप ऐड होता है। इन बेंजीन रिंग में अगर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि बेंजोइक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में रिएक्शन के दौरान हीट करने से कार्बोक्सिल ग्रुप का कन्वर्जन NH2 ग्रुप में होता है और बेंजोइक एसिड में से एनिलीन का फॉर्मेशन होता है और उस रिएक्शन को स्मिथ रिडक्शन कहते हैं, जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एलिफेटिक एमाइन में कन्वर्जन के लिए भी उपयोगी है। नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप का NH2 ग्रुप में कन्वर्जन करने के लिए अगर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल के प्रेजेंट में रिडक्शन से और SnHCl या FeHCl के साथ रिएक्शन से NO2 ग्रुप का NH2 ग्रुप में कन्वर्जन होता है और नाइट्रोबेंजीन में से एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन की कैरोस एसिड H2SO5 के साथ रिएक्शन से NH2 ग्रुप का NO2 में कन्वर्जन होता है और एनिलीन में से नाइट्रोबेंजीन मिलता है और NH2 में से NO2 ग्रुप में कन्वर्जन, यानी कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन, उसके लिए एनिलीन को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करने के बाद उसकी सोडियम नाइट्राइड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी कि बिलो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन से NH2 का कन्वर्जन N2+Cl- डाइजोनियम सॉल्ट में होता है और एनिलीन में से डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। इस रिएक्शन को डायजो रिएक्शन कहते हैं और इस डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट के साथ करने से हमें एनिलीन में से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्जन मिलता है और दूसरे कंपाउंड हम प्राप्त कर सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट की क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन या कॉपर NaCl के साथ रिएक्शन से डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन से NH2 ग्रुप का Cl में कन्वर्जन होता है, यानी कि एनिलीन में से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। CuCl और HCl के प्रेजेंट में रिएक्शन से NH2 में से Cl में कन्वर्जन, यानी कि एनिलीन का क्लोरोबेंजीन में कन्वर्जन को सैन में रिएक्शन कहते हैं, जबकि कॉपर HCl के प्रेजेंट में NH2 का Cl में कन्वर्जन, यानी कि एनिलीन में से क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन की रिएक्शन को गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट की क्यूप्रस ब्रोमाइड NHBr
और कॉपर एंड HBr के साथ रिएक्शन से NH2 का कन्वर्जन Br में होता है और एनिलीन में से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। एनिलीन की क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr के साथ रिएक्शन को सेन मेयर रिएक्शन, जबकि कॉपर एंड HBr के साथ रिएक्शन को गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट की क्यूप्रस साइनाइड एंड KCN के साथ या कॉपर एंड KCN के साथ रिएक्शन से NH2 ग्रुप का कन्वर्जन साइनो ग्रुप में होता है और एनिलीन में से फिनाइल साइनाइड मिलता है। उसमें फर्स्ट रिएक्शन को सेन मेयर एंड अगर कॉपर और KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन से NH2 ग्रुप का कन्वर्जन आयोडो ग्रुप में होता है और एनिलीन में से आयोडोबेंजीन मिलता है। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड या NaBF4 के साथ रिएक्शन से NH2 ग्रुप का कन्वर्जन फ्लोरो ग्रुप में होता है और एनिलीन में से फ्लोरोबेंजीन मिलता है। उस रिएक्शन को बाल्ट-सीमेन रिएक्शन कहते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट की HBF4 एंड NaNO2 सोडियम नाइट्राइट के साथ एंड कॉपर के साथ हीट करने से NH2 ग्रुप का कन्वर्जन NO2 में होता है। उसी तरह डाइजोनियम सॉल्ट की सोडियम नाइट्राइट एंड क्यूप्रस ऑक्साइड और के साथ हीट करने से NH2 ग्रुप का कन्वर्जन NO2 में होता है और एनिलीन में से नाइट्रोबेंजीन मिलता है। एनिलीन की डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्जन करने के बाद उसकी रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड पानी और Cu+ क्यूप्रस के साथ करने से या इथेनॉल के साथ करने से एनिलीन में NH2 ग्रुप का कन्वर्जन हाइड्रोजन में होता है, यानी कि एनिलीन में से बेंजीन प्राप्त होता है। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पानी के साथ करने से यानी कि पानी के साथ हीट करने से NH2 ग्रुप का कन्वर्जन OH ग्रुप में होता है और एनिलीन में से फिनॉल मिलता है। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बेंजीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में हीट करने से NH2 ग्रुप का कन्वर्जन C6H5 में होता है और हमें C6H5 यानी कि बाइफिनाइल मिलता है और उसको गॉम्बर्ग रिएक्शन कहते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट की बेसिक मीडियम में फिनॉल के साथ रिएक्शन से कपलिंग होता है और कपलिंग से हमें यहाँ बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N C6H5 यानी कि कपलिंग से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता है। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में एनिलीन के साथ करने से हमें एनिलीन में से कपलिंग से पैरा एमिनो एजोबेंजीन मिलता है। इस तरह एमाइन
के प्रिपरेशन और एमिनो कंपाउंड की दूसरे ग्रुप में कन्वर्जन के लिए रिएक्शन के लिए कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं, वो अगर हम टेबल के जरिए याद रखेंगे तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बार बार हमें ये रिवीजन करना जरूरी है। अगर रिवीजन कर सकते हैं तो जल्दी हम मेमोराइज कर सकते हैं, जल्दी हम याद रख सकते हैं और हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।